We have been studying OT survey, part number 5. और हम सभी लोग पुरानी सर्वेक्षण का अध्ययन कर रहे थे और उसके पार्ट 5 में हम पहुंच गए हैं। So we have seen that we could divide into 7 parts: creation to Babel, patriarchal period, Exodus to Canaan, Judges, Kings, Babylonian captivity and return, and a silent period. और हमने पुराने नियम के पूरे सर्वेक्षण के अध्ययन के लिए इसे 8 भागों में बांट दिया था, जिसमें सबसे पहले सृष्टि की रचना से बाबुल की मीनार तक का समय है, दूसरा पिताओं पूर्वजों का समय है, तीसरा निर्गमन से कनान तक की यात्रा है, चौथा न्यायों का समय है, पांचवा राजाओं का समय है, छठवां जो है बाबुलोन की गुलामी के बारे में है, और सातवां बेबीलोन की गुलामी से वापस पुनर्स्थापना के बारे में है, और आठवां साइलेंट पीरियड अर्थात जो अंधकार का युग है वो है, और उसके बाद 9वें भाग में नया नियम है। So we have seen Genesis, both creation to Babel and patriarchal period. और हमने सृष्टि की रचना से लेकर बाबुल की मीनार और पूर्वजों के समय को, हमने पिताओं के समय को, इतना को हमने देख लिया है। So we will also try to see all 66 books briefly, and we'll have a bird's eye view. और हम सभी लोग बाइबल की पूरी 66 पुस्तकों को हम एक साथ देख रहे हैं, ताकि एक संक्षिप्त में वो हमारे सामने एक मानचित्र उसका बन सके। So after Genesis, Bible scholars say that Job will come into the picture. प्लीज अंकल, रिपीट अंकल। After Genesis, the book of Genesis, before Exodus, Job will come into the picture. और हम देखते हैं कि उत्पत्ति के बाद में, निर्गमन की शुरुआत से पहले, हम अय्यूब की बातों को हम यहाँ पे देखते हैं। Bible scholars say that Job is the contemporary of maybe Abraham or Isaac or Jacob. We don't know, but they say that Job is the contemporary of our patriarchal periods. और बहुत से बाइबल के जो स्कॉलर हैं वो बताते हैं कि अय्यूब का जो कार्यकाल है वो लगभग अब्राहम और इशाक और इन सभी पिताओं के बीच का ही समय में है। So after Genesis, we need to study book of Job. इसलिए हमें उत्पत्ति के बाद में अय्यूब की पुस्तक को अध्ययन करने की जरूरत है। So let us pray. आइए हम दुआ करें। Gracious Lord, we thank you for your goodness and for your wonderful blessings all through the year 2022. पिता परमेश्वर, हम आपकी भलाई के लिए, आपकी अच्छाई के लिए और आपकी उस प्रत्येक दया के लिए धन्यवाद जो आपने 2022 पर हम पर रखी। You have enabled us to see this new year 2023. We don't know the future of 2023, but we have a God who holds the future. और पिता, आपका धन्यवाद कि आपने 2023 में प्रवेश करने के लिए हमें सहायता किया। 2023 में हमारे लिए आगे भविष्य में क्या रखा है हमें नहीं पता, परंतु हमें ये पता है कि हमारा भविष्य आपके द्वारा बनाया गया और आपके हाथों में है। So, Lord, we are preparing our hearts to study the book of Job. It's a very difficult one, but still we pray for your grace upon us, for your heavenly blessings upon us, so that you open our eyes to understand new things in the scripture. We'll be able to understand the book in a proper way. और अय्यूब की किताब जिसे हम अध्ययन करने जा रहे हैं प्रभु, जो कि समझना हमारे लिए कठिन है, परंतु आप हमारे हृदय को खोलिए और अपने अद्भुत अनुग्रह के द्वारा और प्रकाशन के द्वारा हमें सिखाइए, ताकि हम इन वचनों को जो गंभीर है हम समझ सकें। Thank you for our dear brothers and sisters gathered together in your name with great expectation. I know that I cannot satisfy them. You are the Lord who satisfies every need of us. और पिता, धन्यवाद उन भाई बहनों के लिए जो अध्ययन के लिए एक साथ इकट्ठा हैं, और मेरी ये क्षमता नहीं है कि मैं उनको संतुष्ट कर सकूं, परंतु हम सब आप पे निर्भर होते हैं प्रभु, ताकि आप सबको संतुष्ट करें और आशीष दें। I also don't know many things, Lord. I want to know, and so speak to me and speak to us.
और हम प्रार्थना करते प्रभु जी ताकि आप मुझसे बात करें और हम सबसे बात करें। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। We don't know much about Job, but whatever is written in the scriptures, we'll try to understand. और हम अय्यूब के बारे में बहुत कुछ तो नहीं जानते, परंतु जो कुछ वचन में लिखा हुआ है हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। If we have to understand Job, we need to know what are the important roles that are played like a drama. It goes from start to end. और अय्यूब का जो भूमिका थी उसको जानने के लिए हम शुरू से लेकर अंत तक जो अय्यूब के जीवन में घटी हुई बातें हैं उसको हम देख सकते हैं। If there is any person who suffers bitterly, and this is Job, and I don't think there is anybody who suffered horrible than Job. और अय्यूब ही वो व्यक्ति है, मैं समझता हूँ जहां तक कि उन्होंने सबसे अधिक संसार में तकलीफ और कड़वाहट को यहाँ पर सामना किया हुआ है। So, if we can understand Job, we can also understand why we have to face sufferings and difficulties and problems. और अगर हम अय्यूब के जीवन के दुखों को समझ सकते हैं तो ये भी हम जान जाएंगे कि हमारे जीवन में भी और विश्वासियों के जीवन में भी तकलीफ और परीक्षाएं क्यों आती है। So, here we see behind the screen there are two roles, God and Satan. तो हम यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे होंगे, यहाँ पर परमेश्वर के बारे में और शैतान दोनों के विषय में हम देख सकते हैं, लिखा है। The important role played by Job. और यहाँ पर अय्यूब के जीवन के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने कुछ भूमिका निभाई है। Job's wife is seen in chapter 1 and chapter 2, and later we don't find her. और अय्यूब की पत्नी के बारे में हम पहले और दूसरे अध्याय में देखते हैं, परंतु इसके बाद हम किसी भी अध्याय में उनके वर्णन को नहीं देखते हैं। The book of Job is the discussion between Job and his friends. और दूसरे भाग में हम अय्यूब और उसके दोस्तों की चर्चा को हम बाकी अध्यायों में देखते हैं। Most part of the book of Job is occupied with the discussions between Job and the three friends Eliphaz, Bildad, Zophar. और अय्यूब के साथ में हम बहुत सारे जो उसके पुस्तकों में के अध्यायों में हम जो अय्यूब के दोस्त थे, एलिपेज और बिल्दद और जोफर, उनके आपस की चर्चा को देखते हैं। And at the end, Elihu comes into the picture. और अंत में एलीहू के बारे में हम देखते हैं। So, the last few chapters, God appears and God uh, there's a discourse of God with Job, and Job responds. और अंतिम कुछ अध्यायों में हम परमेश्वर की फिर से उपस्थिति को अय्यूब के जीवन में देखते हैं और अय्यूब और परमेश्वर के बीच में हुई चर्चा और परिणाम को देखते हैं। So this evening, my desire is that you should know the book of Job at one stretch, how the book of Job runs through from beginning to the end. और मेरी इच्छा है कि हम आज की शाम अध्ययन करके अय्यूब के पूरे पुस्तक को एक साथ हम विस्तृत करके देख सकें कि उस पूरी क्या घटनाएं उसमें हुई है। There are many questions running in our mind. Why this problem? Why this suffering? Why this sickness? Why this downfall? Why this loss? कई बार हमारे जीवन में कई सवाल आते हैं कि ये घटना या फिर ये परीक्षा या फिर ये नुकसान या फिर ये हमारी तकलीफें ये हमारे जीवन में क्यों आई हैं। Every believer must definitely go through the book of Job. और हर एक विश्वासी को अय्यूब की किताब से होकर गुजरना पड़ता है। Then we will know how to handle sufferings. Then we will know how to handle sickness. Then we will know how to handle great loss in our lives. और जब हम अय्यूब की किताब को अच्छे से अध्ययन करते हैं तब हम समझ पाते हैं कि किस प्रकार हम बीमारियों को, तकलीफों को और परीक्षाओं को हम अपने जीवन से सामना कर सकते हैं। So the book of Job can be divided into four parts. First part is first three chapters introduction, and second part is chapter 4 to verse 37. That's a discussion between Job and his friends. And the third portion, Job chapter 38 to 42 verse 6, God's response and Job's reaction. And finally, chapter 47 verse 7 to end conclusion.
और अय्यूब की किताबों को हम अध्ययन करने के लिए 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से अय्यूब का 1 से 3 अध्याय तक परिचय है। उसके बाद अय्यूब का 4 अध्याय से 37 अध्याय तक अय्यूब और उसके मित्रों के बीच में चर्चा है। उसके बाद अय्यूब 38 अध्याय के पहले वचन से 42वें अध्याय के 6वें वचन तक परमेश्वर का परमेश्वर का एक रिस्पॉन्स है, और जो अय्यूब की जो प्रतिक्रिया है, उस क्रिया और प्रतिक्रिया को हम देखते हैं। और अंत में 42 अध्याय के 7 वचन से अंत तक हम एक सारांश को देखते हैं। So here, as we have already discussed earlier, the discussion between Job and his friends. Here, if you follow the table, you'll be able to understand very easily. और जब हम अय्यूब और उसके दोस्तों की चर्चाओं को देखते हैं, तो हम इन जो टेबल्स बने हुए हैं उसके द्वारा हम जान सकते हैं। The first part, discussion between Job and Eliphaz, पहले भाग में अय्यूब और एलीपज के बीच में चर्चा है। and then discussion between Bildad and Job, उसके बाद दूसरे भाग में बिलदद और अय्यूब की चर्चा है। and then discussion between Jophar and Job. और तीसरे भाग में जोफर और अय्यूब की चर्चा है। At the end, Elihu will come into the picture, but there is no response to Elihu. और अंत में एलीहू की चर्चा है, परंतु एलीहू के प्रति कोई हम प्रतिक्रिया नहीं देखते हैं। As simple as that. और ये बहुत ही एक जितना हम साधारण समझ सकते हैं वैसा है। First 3 chapters, the introduction, because of the introduction, all these discussions took place. और पहले जो अय्यूब की 1 से 3 अध्याय में परिचय है, और उस परिचय के भागों में बहुत सारी चर्चाएं हैं। So 1 to 3 discussion, 4 to 30, I'm sorry, 1 to 3 introduction, 4 to 37 discussion between Job and his friends. और अय्यूब 1 से 3 अध्याय के बीच में चर्चाएं हैं, मतलब परिचय है। और उसके बाद अय्यूब 4 से 37 तक में अय्यूब और उसके मित्रों के बीच में आपस की बातें हैं। And then God will raise so many questions. He talks about the nature, he talks about the creation. He asks question to Job, come on, you answer me. Do you know this? Do you know that? And it was so lengthy, mind-boggling. Job couldn't answer that. और अय्यूब के जो 38 अध्याय के पहले वचन से 42वें अध्याय के 6वें वचन के बीच में परमेश्वर की बहुत सारी सवाल और क्रियाएं जो है अय्यूब के प्रति थी, सृष्टि के विषय में और रचना के विषय में, बहुत सारे गंभीर सवाल जिन्होंने अय्यूब को चिंता में डाल दिया, और अय्यूब उनमें से किसी का जवाब नहीं दे पाया। The beautiful response of Job, having heard how God's dealt with him. और अय्यूब का सबसे अच्छी प्रतिक्रिया ये थी कि परमेश्वर ने उससे जिस प्रकार अच्छे से सवाल किया था, उन बातों को उन्होंने अच्छे से ध्यान से सुना। And then chapter 42, verse 7 to end is the conclusion we know very well. और 42वें अध्याय के 7 वचन के बाद में सारांश है जिसे हम जानते हैं। So I'm not going to go in detail all the chapters of Job from beginning to the end, but what I will try to do is I will try to give you a summary, a gist of it, so that you will have, when you read Job, you will be able to understand Job and you will be able to get the message of Job. और अय्यूब की इस प्रकार के सारांश को हम एक साथ पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे कि अय्यूब के जीवन में क्या घटी, वो बातों को हम अच्छे से समझ पाएंगे। This is not verse by verse Bible study. This is a survey. A survey means a big picture of the whole book in the Bible. और ये जो है जिसे हम सर्वे कहते हैं, जिसमें हम पूरे सारे अध्यायों का एक साथ सर्वेक्षण करते हैं। ये एक एक वचन को लेकर हम यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, परंतु पूरे अध्याय को हम एक साथ देखते हैं। Yeah. So introduction part. It is again divided into 5 parts. First part is chapter 1 verses 1 to 5, Job and his family. और जो पहला भाग है जिसमें अय्यूब 1 से 3 अध्याय के बीच में परिचय है, उसको भी हम 5 भाग में बांट सकते हैं, जिसमें से पहले भाग में अय्यूब और उसके परिवार के बारे में पहले अध्याय का 1 से 5 तक। And then the second part is heavenly conference. We don't know how this took place. We don't know how frequently it takes place. We don't know the agenda of this conference. But in the Bible, it is mentioned that there was a conference happened. It was noted in chapter 1, verses 6 to 12.
और अय्यूब के 1 अध्याय के 6 से 12 के बीच में हम एक बैठक को देखते हैं और इस प्रकार की एक स्वर्गीय बैठक किन परिस्थितियों में रखी गई थी, कब रखी गई थी और क्यों रखी गई थी, ये तो हमें नहीं पता है। परंतु हम इसे यहाँ इस अध्यायों में देखते हैं। And there was a discussion between God and Satan in this conference. और ये जो एक जो बैठक हुई थी, इस सभा में हम शैतान और परमेश्वर के बीच चर्चा को देखते हैं। And the topic of discussion is Job. और यहाँ पर जो चर्चाएं हो रही थी शैतान और परमेश्वर के बीच में, उसका विषय अय्यूब के बारे में था। Because it is written, we know it and we are reading it. But in fact, Job never knew about the conference, about the discussion between God and Satan. और चूंकि यह हमारे बीच में वचन में लिखा गया, इसलिए हम जान रहे हैं कि शैतान और परमेश्वर के बीच की चर्चा अय्यूब के बारे में थी, परंतु अय्यूब को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि सभाओं में उसकी चर्चा हो रही है। And then, third portion, Satan's attack over Job and his family and the possessions, chapter 1, verses 13 to 19. और अय्यूब की किताब उसका पहले अध्याय और उसका 1 से 13 से लेकर 19 के बीच में हम देखते हैं शैतान ने किस प्रकार अय्यूब के जीवन में, उसके बाद उसके परिवार और उसके धन संपत्ति पर आक्रमण किया। And then, fourth part is Job's response, chapter 1, verses 20 to 22. और 5वें भाग में हम देखते हैं जिसमें अय्यूब की प्रतिक्रिया के बारे में देखते हैं, वो 1 अध्याय के 20 से 22 वचन के बीच। And then, fifthly, again, there was second time heavenly conference was seen, chapter 2, verses 1 to 6. और फिर से हम एक स्वर्गीय बैठक को देखते हैं दूसरे अध्याय के 1 से 6 वचन के बीच में 5वें भाग में। Most of us know about the introduction, but still, since we are doing the study, let us briefly look into this matter. और हम इस अध्याय को, इस घटनाओं को थोड़ा बहुत जानते हैं, परंतु बहुत थोड़े से समय में हम इसे देखने की कोशिश करेंगे। So we wonder about Job and his family, how righteous this man is. और अय्यूब और परिवार, उसके परिवार के विषय में हम बहुत आश्चर्य होते हैं क्योंकि ये बहुत ही एक धार्मी और धर्मी परिवार थे। So when we see the family of Job, there is to be get-togethers very frequently, and they used to arrange a party, and they used to enjoy eating and having, a discussion right in the families. At the end of it, Job thought maybe his children might have committed sin in some way or the other. Then he offers sacrifices to God because of his children. और अय्यूब और उनके परिवारों के बीच में एक बहुत अच्छा प्रेम था। वो लोग आपस में मिलते थे और एक साथ भोजन किया करते थे और एक साथ इकट्ठा हुआ करते थे। और इस बैठक और भोजन के बाद में अय्यूब अपने बच्चों के लिए बलिदान चढ़ाता था, क्योंकि उसे भय था कि कहीं मेरे बच्चों ने परमेश्वर के से पाप करके दूर तो नहीं हो गए हैं। So, with this, what we understand is Job had some idea about offering, sacrifices unto God, and to do the atonement part. और इसका मतलब है कि अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं अय्यूब को परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के बारे में और प्रायश्चित के बारे में जानकारी थी। So we understand that there is a lot of love and fellowship, and there is good relationship with one another, and it is a godly family, and God was in their midst. We can easily understand this. और हमको इस परिवार को देख के आसानी से पता चलता है कि इस परिवार में बहुत अच्छा प्रेम और आपस का एक बहुत अच्छा संगति होता था इनके बीच में, जिसको हम इस पूरी घटनाओं में देख पाते हैं। But whenever I study the family of Job, I'm really guilty saying that my family is not like Job's family. How much Job, Bible says he gets up early in the morning and he prays for his family, and he wanted that his children should be without sin, without any offense with God. What a wonderful father he is. और हम जब अय्यूब के परिवार को देखते हैं तो हमें अपने परिवार के लिए थोड़ी-सी कमी दिखती है, क्योंकि अय्यूब के परिवार के समान हम अपने परिवार को नहीं देखते हैं। अय्यूब जो है बहुत भोर को उठ जाते थे और अपने बच्चों की पवित्रता को ध्यान में रखकर वो परमेश्वर के सामने अच्छे पाए जाएँ, इसको देखकर अय्यूब जो है परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाया करते थे। What a wonderful model, a Christian family ought to be. It should be definitely like the family of Job. और वास्तव में अय्यूब का परिवार एक आदर्श परिवार है
और विश्वासियों के परिवार को अय्यूब के समान परिवार के समान होना चाहिए। Maybe he is a man quite 1500 BC to 2000 BC. If a man is able to maintain his spiritual life in such a condition, how much more we are supposed to, because we are living in the New Testament part. We have more light of the scripture, we have more spiritual resources. और ये जो युग की जो घटनाएं हैं ये लगभग 1500 से 2000 ईसा पूर्व की घटना है। तो सोच सकते हैं उस समय अय्यूब ने इस प्रकार अपने जीवन को जिया, जबकि आज हम नए नियम के युग में हैं और हम पर परमेश्वर के वचन का बहुत अधिक प्रकाशन है। तो हमें तो और भी अच्छा अय्यूब के परिवार के समान होना चाहिए। So let's go to second part about the heavenly conference, chapter 1, verses 6 to 12. अब हम दूसरे भाग में देखते हैं जिसमें स्वर्गीय जो बैठक हुई थी पहले अध्याय के 6 से 12 वचन में, उसको देखते हैं। Normally, people ask questions saying that God is holy God and heaven is a place of holiness. How can devil enter into the holy courts of God? और हम कई बार एक सवाल देखते हैं कि परमेश्वर पवित्र है और उसका स्वर्ग पवित्र है, तो ऐसे पवित्र स्थान के बीच में शैतान कैसे आया? ये हमारे बीच में कई बार एक सवाल का विषय होता है। We also know the story that how devil and all his fallen angels were thrown away from the heavenly place. और ये भी हम जानते हैं कि कैसे शैतान और उसके दूत स्वर्गीय स्थान से गिरा दिए गए हैं। But we don't know. But because it is recorded in that conference, yes, Satan was also there. Maybe I think he was like a guest. और यहाँ पर जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि इस सभा में शैतान आया था, तो हम इसे समझ सकते हैं कि वो एक मेहमान के रूप में आया होगा। Maybe if you know, if you are a board member, if you are a committee member, so whenever we discuss about important business in the committee, so if there is someone who is involved without any responsibility, then we can invite anybody as a guest. And because committee should know the reports of the guest, so for that reason guest also be invited into the conferences for a brief period, and then guest will be disposed and again committee will continue their business. और जब किसी संगठन में बैठक होती है, तो इन साधारण बैठकों में वो उनके तमाम सदस्यों की उपस्थिति होती है। परंतु जब कोई सदस्य उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो उनके स्थान पर कोई भी मेहमान उस सभा को पूरी करने के लिए आते हैं और उनके बीच में कुछ निर्णय लिए जाते हैं और बाद में वो मेहमान वापस अपने स्थान पे चले जाते हैं और फिर से वो उस कमेटी के सदस्य के मेंबर उस स्थान में आ सकते हैं। Because it is not written anywhere in the scriptures clearly, we cannot take, it's only my assumption. और चूंकि ये परमेश्वर के वचन में विस्तृत रूप से नहीं लिखा हुआ है, परंतु इसलिए हम इस मेरी ओर से एक अंदाजे के रूप में हम इसे समझ सकते हैं। Verses 6 to 7 says that devil was going to and fro on the earth, from walking back and forth on it. Please read verse 7, brother. और 6 और 7 वचन में हम देखते हैं कि शैतान किस प्रकार आता है, वहां लिखा हुआ है। और यहाँ लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। So this verse tells me that Satan is not omnipresent. He is limited to time, he is limited to space. और इसका मतलब है कि शैतान जो है वो सर्वव्यापी नहीं है, परंतु वो किसी विशेष समय पर किसी विशेष स्थान में ही हो सकता है। That means if he is present at Hyderabad, he is present at Hyderabad only. He is not present at the same time Hyderabad and Mumbai and Chennai and America and elsewhere. और इसका मतलब ये है कि अगर शैतान एक समय में हैदराबाद में है, तो उसी समय पर वो मुंबई में और भारत के अलग अलग जगहों पर नहीं हो सकता है। So if he is available at one place, if he has to go to some other place, it will take time. That's what this verse 7 says. और अगर वो किसी क्षेत्र में है, तो उसको किसी दूसरे क्षेत्र पे पहुंचने के समय लगेगा, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार ऐसा लिखा हुआ है। So we need to understand Satan, don't equate Satan with God. इसलिए कभी भी हम शैतान की तुलना परमेश्वर से नहीं करना और उसकी समानता में हम शैतान को नहीं देखना।
God is omnipresent. That means God is available at all places at the same split second. और परमेश्वर हमारा सर्वव्यापी है, इसका मतलब एक ही समय पर परमेश्वर सभी स्थानों में मौजूद है। But Satan cannot be available all places at every time. If he is available at one place, he is not available at other places. और शैतान जो है एक ही समय पर सभी स्थानों पे नहीं रह सकता, वो केवल एक समय पर एक ही स्थान में मिल सकता है। And verse 8, chapter 1, we find a wonderful testimony about Job. Let me read it for you. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil? और यहाँ 8वें वचन में हम अय्यूब की गवाही को देखते हैं और यहाँ लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। What a testimony! None like him on the earth. और ये बहुत ही सुंदर गवाही है जिसमें लिखा है कि उसके समान दूसरा मनुष्य कोई नहीं है। And Job, my servant, और यहाँ पे लिखा है कि अय्यूब को परमेश्वर ने अपने दास के रूप में प्रकट किया है is blameless and upright, one who fears God and shuns evil. और यहाँ लिखा है कि वो खरा भी है, सीधा भी है, परमेश्वर का भय मानने वाला है और बुराई से दूर रहने वाला भी है। Can God give such testimony about you? क्या ऐसा ही परमेश्वर आपके लिए गवाही दे सकते हैं? Maybe having been walking with God for several years, to what degree, to what measure transformation taken place, become like Jesus Christ. What kind of testimony it is? और हम इतने सालों से मसीह में पाए जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ, तो आज हमारे जीवन में कितना प्रतिशत मसीह का स्वभाव आया है और कितना हम मसीह के रूप में आ चुके हैं, ये जानना हमारे लिए एक सवाल है। God taking pride about his servant Job and testifying, saying that there is none like him. What a testimony, my dear brothers and sisters. I'm really excited. और मैं बहुत ही उत्साहित हूँ इसमें परमेश्वर इतनी सुंदर गवाही अय्यूब के लिए देते हैं कि मेरे दास के समान कोई दूसरा मनुष्य नहीं है। I'm looking eagerly forward when I meet the Lord. I'm eagerly expecting a statement from the Lord saying that, well done, thou faithful servant. I'm happy about it. और मैं बड़ी आशा रख रहा हूँ कि अपने भविष्य में परमेश्वर से मिलते समय मैं सुनूं कि परमेश्वर हमसे भी कहे कि मेरे विश्वास योग्य दास, तूने अच्छा काम किया है। I don't know whether the Lord may say that this is Varakmar, a blameless and upright man who fears God, who hates evil. Wow, if God can say that, I think there's nothing more than is required. और अगर मेरे जीवन में कभी आगे मिलते समय परमेश्वर मुझसे कहे कि आपके समान खरा सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और कोई मनुष्य नहीं है, तो मेरे लिए इससे भी बड़ी कोई सम्मान की बात नहीं है। I think let every one of us, whoever listens to this message, may, may keep this as a target, saying that, Lord, if your coming is tarried, if I am going to live some more time, Lord, may I live like this. और हम जितने लोग आज वचन सुन रहे हैं, हम सब इस प्रार्थना को करें और जरूर हम एक विश्वास करें और परमेश्वर से चाहें, इच्छा करें कि जितने भी साल हमारे जीवन में बाकी है, हम अय्यूब के समान ऐसा जीवन जी सकें, A blameless life एक खरा जीवन, and upright life एक सीधा जीवन and fearing God, और परमेश्वर का भय मानने वाला जीवन hating evil. और बुराई से दूर रहने वाला एक जीवन। Let us memorize this verse and let us keep this verse in our hearts and let us keep this verse as our motto for our future living. और आइए हम इन वचनों को, इन गुणों को अपने हृदय में बसा लें और अपने आगे के जीवन के लिए हम एक लक्ष्य के रूप में इसे बनाएं कि हमारे जीवन का ये लक्ष्य रहे। Then immediately Satan begins to accuse. और उसके Yes, बाद Job may be like that, but Job had a reason. You know why? Job is so righteous, so blameless. He has a reason, he has an hidden agenda.
और यहाँ पे अय्यूब के विषय में शैतान जो है वो आरोप लगाता है कि अय्यूब के जीवन में इतनी सारी खूबियां तो है, परंतु ये सबके पीछे कुछ कारण है, इसलिए वो ऐसा है। See, verse 9. So Satan answered the Lord and said, does Job fear God for nothing? Verse 10. Have you not made a hedge around him, around his household, and around all that he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. But now stretch forth your hand and touch all that he has, and he will surely curse you to your face. और यहाँ पे 9वें वचन से 11वें वचन तक हम देखते हैं, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। Here he is accusing, to cut the long story short, what the devil saying to God is, you blessed him, and so he is clinging you, and so he is godly, and so he is so spiritual. You withdraw all the blessings, he will curse you. और यहाँ हम सारांश के रूप में समझ सकते हैं कि शैतान आरोप लगा रहा है कि अय्यूब के जीवन में जो परमेश्वर का भय मानने की जो घटनाएं हैं और परमेश्वर की जो आदर करने की बातें हैं वो इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर ने अय्यूब को आशीषें दे रखी है। और शैतान ने कहा अगर तूने अय्यूब के जीवन से आशीषें छीन ली तो वो तेरे मुंह पे निंदा करेगा। Verse 10 says, God has put hedge around him, और यहाँ 10वें वचन में लिखा है कि तूने उसके चारों ओर बाड़ा बांधा हुआ है। not only around him, but also around his household and all that he has. और ना केवल उसके चारों ओर परंतु उसके घर और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर एक बाड़ा बांधा हुआ है। That means you know what devil is saying? Because you have been protecting him, you remove your hand of protection, then he will curse you. और यहाँ पे शैतान बोल रहा है कि तूने उनकी चारों चीजों की तरफ सुरक्षा दे के रखी है इसलिए वो आपका भय मानते हैं, परंतु अगर उन सारी सुरक्षाओं को आप हटा लें तो वो जरूर आपको निंदा करेगा। So because you have been blessing him, you blessed his hands, and whatever he does, that's a great blessing. And so he is so spiritual. You withdraw that blessing, he will curse you on your face. और वो शैतान कहता है कि तूने जो बहुत सारी आशीषें अय्यूब को दे रखी है इसलिए वो एक आत्मिक व्यक्ति बना हुआ है और वो तुझे आदर करता है, परंतु तू वो सारी आशीषों को छीन लेगा तो वो तेरी निंदा करेगा। You know, otherwise, what he was saying, there is a hidden agenda. Because you are protecting him, because you are providing all he needs, because you are blessing his hands, and so he is so spiritual. He has hidden agenda. He is so spiritual just because of these things. If you remove, he will curse you on your face. और शैतान यहाँ पे कहता है कि जो भी अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं वो उसके पीछे उसका एक स्वार्थ है और उसके उस चूंकि उन्होंने आशीषें पाई हैं, चूंकि तेरी सुरक्षा का हाथ उनके ऊपर है और तूने उनके हाथों में आशीष दी है, इसीलिए इसी कारण से वो तेरी आदर करता है और तेरी महिमा करता है, परंतु अगर तू इन सब चीजों को हटा लेगा तो वो जरूर तेरी निंदा करेगा। I think most people on the face of the earth have the same philosophy. और मैं सोचता हूँ कि पूरे संसार के जितने भी लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोगों की यही धारणा होगी। I don't know to what extent I am right. Most of the people they want God because God will protect them. Most of the people want to be so spiritual because God's they need God's blessings and they want prosper in their life and they want to be hale and healthy. और ज्यादातर लोग परमेश्वर को इसलिए चाहते हैं क्योंकि परमेश्वर के हाथों से उन्हें सुरक्षा और आशीष मिलती है, इसीलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं। Let me ask you a question straightforward. और मैं आपको एक सवाल सीधा से पूछ सकता हूँ Why do you love Jesus Christ? कि आप यीशु मसीह से क्यों प्रेम करते हैं? Is it because you want to have some protection? क्या इसलिए कि आपको वो कुछ सुरक्षा प्रदान करता है? Is it because you want Jesus to bless you and so you are following Jesus?
और क्या इसलिए है कि आप आशीषें पाते हैं इसलिए आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं? Suppose Jesus will not protect you, will you still follow him? और अगर आपको क्या यीशु मसीह अगर सुरक्षा ना दे तो क्या आप अभी भी प्रभु के पीछे चलने को तैयार हैं? Suppose Jesus will not answer your prayer and Jesus will not bless you, will you still follow him? और अगर आज प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना का उत्तर ना दे और आपको आशीषें ना दे तो क्या आप अभी फिर भी प्रभु के पीछे चलने को तैयार है? That is a challenge Satan throws to God, saying that your servant Job, he follows you, he loves you, he's so spiritual, just because reason number one, two, three, like this. और यही सारे सवाल थे जो शैतान ने अय्यूब के विरोध में परमेश्वर से कहे कि तूने उनको सुरक्षा और आशीष और सब कुछ दे रखा है इसलिए वो तेरी आदर करता है। And then God permits Satan to tempt Job first time, chapter 1 and verse 12. और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब की परीक्षा लेने के लिए उसको आज्ञा दे दी और ये हम 12वें वचन में देखते हैं। And the Lord said to Satan, behold, all that he has is in your power. Only do not lay a hand on his person. So Satan went out from the presence of the Lord. और यहाँ लिखा है 12वें वचन में, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। So this verse tells me that Satan cannot do anything without permission of God. तो यहाँ पर हमें समझ में आता है इस वचन के द्वारा कि बिना परमेश्वर की आज्ञा के शैतान कुछ नहीं कर सकता। Please don't think that Satan can do anything whatever he wants. और ऐसा कभी मत समझिएगा कि शैतान जो कुछ चाहता है वो सब कर सकता है। Unnecessarily, most of the people, they give more marks to devil. In fact, that is wrong. Satan can do only what is permitted by God. और बहुत सारे लोग बहुत ही गलत तरीके से शैतान को बहुत ही महत्व देते रहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। परमेश्वर जो उसे आज्ञा देता है शैतान केवल वही कर सकता है। Without permission of God, nothing happens to us. Please remember that. और हम याद रखना है कि बिना परमेश्वर की अनुमति के शैतान कुछ भी नहीं कर सकता है। Then, in one stroke, Satan destroys all his family members, all the possessions and properties he has. We see it, chapter 1, verses 13 to 19. और यहाँ पे हम देखते हैं कि शैतान ने एक ही आक्रमण में उसके जो भी संपत्ति थी, बच्चे थे, उन सबको नाश कर दिया। 13 से लेकर 19 वचन के बीच में। Can Satan destroy the properties belongs to the people of God? क्या शैतान जो है परमेश्वर के से संबंध रखने वाले लोगों की संपत्ति को नाश कर सकता है? Yes, if God permits, otherwise no. और हाँ, कर सकता है। शैतान अगर उसे अनुमति देगा तो, नहीं तो वह नहीं कर सकता है। The beauty is how Job responded. We see it to chapter 1, verses 20 to 22. और यहाँ बहुत सुंदर बात यह है कि इन सारी घटनाओं की प्रतिक्रिया अय्यूब ने कैसे दी। इसके 20 और 22 वचन को हम देखते हैं। Then Job arose, tore his robe, and shaved his head, and fell to the ground and worshipped. And he said, naked I came from my mother's womb, and naked I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job did not sin, nor charge God was wrong with wrong. और 20 से 22 वचन में देखते हैं, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा और सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा, दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया। यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। He lost his children और अय्यूब ने अपने बच्चों को खो दिया in one stroke, one day. एक ही दिन में, एक ही झटके में। He tore his robe. It's quite normal. Shaved his head. That means he expressed his grief. Yes, if our dear people die right before our eyes, yes, we will have pain, we'll have tears, we'll have sorrow. It's nothing wrong. और अय्यूब के जीवन में भी बहुत दुख था, इसलिए वो लिखा है कि उन्होंने अपने वस्त्रों को फाड़ा और अपने सिर को मुड़ाकर वो गिर गया। और ये सही बात है कि हम अपने लोगों के लिए दुखी होना कोई गलत बात नहीं है।
he fell to the ground and worshipped. और यहाँ लिखा है कि वो भूमि पर गिर गया और परमेश्वर को दंडवत किया। And what a wonderful statement in the Bible it is written, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. What a wonderful worship. और कितनी अच्छी आराधना अय्यूब करता है, और वो कहता है कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। Please remember, Job never knew the challenge that had between God and Satan. और अय्यूब को कोई भी उस चुनौती के बारे में नहीं मालूम था जो परमेश्वर और शैतान ने आपस में चर्चा की थी। He has no hint of heavenly conference on his behalf had taken place. और अय्यूब को ये भी नहीं पता था कि मेरे विषय में स्वर्गीय स्थानों में सभाएं हो रही है और मीटिंग हो रही है। No wonder God testified himself as a blameless man. What a statement. He is a servant of God and none like him, blameless man, upright man, one who fears God and hates evil. Yes, it has been proved. और यहाँ पे हम देखते हैं कि कितने एक अद्भुत परमेश्वर के दास अय्यूब के विषय में वहां पर सभाएं हो रही थी, और जो अय्यूब जो था वो बहुत ही खरा, सीधा और भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाले एक व्यक्ति की वहां पे चर्चा हो रही थी। God had high expectation about Job. Job never let down God, और even at the very expense of his own dear children and whole property. परमेश्वर ने जो अय्यूब के लिए बड़ी एक अच्छी आशा रखी थी कि मेरा दास अय्यूब इस प्रकार का है, उसको किसी भी रीति से अय्यूब ने नहीं गिराया और परमेश्वर को निराश नहीं किया, परंतु अय्यूब की सारी महत्वपूर्ण जो उसके बहुमूल्य बच्चे थे उनके नाश होने पर भी अय्यूब ने परमेश्वर को शर्मिंदा होने नहीं दिया। Who won the match, God or Satan? यस अंकल। Who won the match, God or Satan? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यहाँ पे एक युद्ध चल रहा था, एक चर्चा चल रही थी, इसमें कौन जीता, परमेश्वर जीता या शैतान जीता? Job never let down God. और यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब ने परमेश्वर को गिरने नहीं दिया। But how about you and me? लेकिन आपके और मेरे विषय में क्या बातें हैं? We say we are saved. हम कहते हैं कि हम बचाए गए हैं। We worship God saying that Jesus died for me on the cross of Calvary. And Lord, I will die for you. A number of times we must have claimed. और कई बार हम कहते हैं कि प्रभु यीशु तूने मेरे लिए, मेरे पापों के लिए अपना प्राण दे दिया, और मैं भी तेरे लिए अपना प्राण दे सकता हूँ, ऐसा कई बार हमने कह दिया है। But we have lots of confusions and we have lots of murmurings and we have lots of questions. We have lots of doubts. Forget about worshiping God. We run away from God and we do agitation like anything. और हम लोग कई बार इस आराधना को भूल जाते हैं और हम परमेश्वर से दूर भाग जाते हैं। कई सारे संदेह और सवाल और कई प्रकार की पीछे हटने वाली घटनाएं हमारे जीवन में आ जाती हैं। We want God to prove His love. We want God to, demonstrate and more to our utter satisfaction when we go through pain and suffering. और जब हम दुख में और परीक्षाओं में जाते हैं तो हम परमेश्वर से सवाल करने लगते हैं कि परमेश्वर अपने प्रेम को और मुझे प्रकट कीजिए, और भी विभिन्न तरीकों से अपने प्रेम को मुझे दिखाइए, ऐसा हम कहने लगते हैं। A real worship is worship when you really render your worship when everything is put to loss. और वास्तव में आराधना वो आराधना है जिसमें मनुष्य अपना सब कुछ खो दे, फिर भी वो परमेश्वर की आराधना करता रहे। And let's get back to second conference, chapter 2, verses 1 to 6. और यहाँ दूसरी है जो स्वर्गीय बैठक, उसको हम देखते हैं 2 अध्याय का 1 से 6 वचन। And we know the whole story because I don't want to take much of it. But I just want to remind you again, we know that God permitted Job to touch his health. और यहाँ हम पूरी कहानी को तो नहीं बताएंगे, परंतु इतना जानते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर ने शैतान को फिर से अनुमति दी कि तुम अय्यूब के शरीर को छू सकते हो। And verse 5, Satan says, stretch out your hand now and touch his bone and his flesh, and he will surely curse you to your face.
और यहाँ पर शैतान ने 5वें वचन में परमेश्वर से कहा कि इसलिए अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों और मांस को छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। And then verse 6, the Lord said to Satan, behold, he is in your hand, but spare his life. और 6वें वचन में यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। And then we know how Satan attacked, chapter 2 and verse 7. और इसके बाद हम देखते हैं दूसरे भाग में कि कैसे शैतान ने अय्यूब के ऊपर आक्रमण किया, दूसरे अध्याय के 7वें वचन से। So Satan went out from the presence of the Lord and struck Job with painful boils from the sole of his foot to the crown of his head. और 7वें वचन में लिखा है, जब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। So it is possible that Satan can strike any of the servant of God, any of child of God with serious sickness if only God permits. इसका मतलब है कि शैतान परमेश्वर की किसी भी भक्त को, दास या विश्वासी को बीमार कर सकता है गंभीर रूप से, परंतु परमेश्वर की अनुमति के बाद। And then there was a conversation between Job and his wife, verses 8 to 10. और यहाँ हम देखते हैं कि अय्यूब और उसकी पत्नी के बीच में बातें होती है 8 से 10 वचन के बीच में। So, verse 9, then his wife said to him, do you still hold fast to your integrity? Curse God and die. और यहाँ उसकी पत्नी उसको कहने लगी, क्या तू अभी भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। And verse 10, and he said to her, you speak as one of the foolish women speaks. Shall we indeed accept good from God? And shall we not accept adversity? In all this, Job did not sin with his lips. और उसने 10 वचन में उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। Several people accuse normally in their giving messages from the pulpit lots about uh, Job's wife. और बहुत सारे जो सेवक लोग हैं, विश्वासी हैं, वो पुलपिट से प्रचार के समय पर अय्यूब की पत्नी के बारे में बहुत सारी बातें बोलते हैं। But when I carefully study, what I understand is Job's wife was observing Job in a very close quarter. और यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब की जो पत्नी है, वो अय्यूब को बहुत करीब से देखने वाली और अनुभव करने वाली एक स्त्री थी। When she says, you curse and die, imagine how much suffering she is going through. और अगर उसकी पत्नी ने ऐसा कहा है कि तू निंदा कर और मर जा, तो इसका मतलब है कि कितनी गंभीर जो पीड़ा थी और दुख थी जिसे अय्यूब की पत्नी ने देखा था। I don't think any wife expects her husband to die. अब मैं नहीं सोचता कि कोई पत्नी ऐसा बोलती होगी कि उसका पति मर जाए। She must have said because of her utter agony. She couldn't see her husband going through such a pain and suffering. She felt maybe, oh, instead of suffering like this, you better die. और अय्यूब अपने पति को ऐसे स्थिति में देखकर वो बहुत ही पीड़ित होती थी और उसे बहुत तकलीफ होती थी, और वो चाहती थी कि वास्तव में उसका पति इस प्रकार की पीड़ा में ना रहे, इसीलिए वो इस प्रकार उसके मर जाने के विषय में कहती थी। I don't think she's a wicked lady. और मुझे नहीं लगता कि वो बहुत एक बुरी स्त्री थी, She must be very loving wife. और वो जरूर अपने पति से बहुत प्रेम करने वाली एक स्त्री होगी। This is what I understand. I'm sorry whether you agree with me or not, but what I understand is she loves her husband so much that she couldn't see her husband going through such a horrible pain. You know, sometimes when we see people struggling between life and death, we say, "Are you ye mar jana acha hai. Ye mar jana ki he is going through a lot of pain and suffering." और मैं माफी चाहता हूँ, परंतु मेरे विचारों में मैं सोचता हूँ कि अय्यूब की पत्नी उससे बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि वे अय्यूब के बहुत ही तकलीफ और पीड़ा को देखकर कहती थी ऐसा कि वो इस संसार में मर जाए तो ठीक है, ताकि वो इस प्रकार की पीड़ा में ना जाए। जैसा कि कई सारे लोग अपने करीबी व्यक्ति को पीड़ा में देखते हुए ऐसा बोलते हैं कि इसका मर जाना ही ठीक है। But I definitely agree that
Job's perspective, godly perspective, Job's wife is not having, because Job looks at in one way and Job's wife looks in another way. और अय्यूब जो परमेश्वर के प्रति अपनी भावना रखता था, उस प्रकार की भावना उसकी पत्नी की नहीं थी। इसलिए अय्यूब का दृष्टिकोण अलग था और अय्यूब की पत्नी का दृष्टिकोण यहाँ पर एक अलग है। Definitely, Job's wife is missing that spiritual dimension, how Job could understand through God's eyes. और परमेश्वर की दृष्टि से उस आत्मिक पृष्ठभूमि को केवल अय्यूब देख पा रहा था, परंतु उस पृष्ठभूमि को अय्यूब की पत्नी नहीं देख पा रही थी। Job says, you know what he says? You know what Job says? Uh, uh, verse 10. Um, verse 10. Shall we indeed accept good from God, and shall we not accept adversity? और यहाँ अय्यूब ऐसा कहता है कि क्या हम परमेश्वर के हाथ से केवल सुख लें और दुख ना लें। Maybe I think here Job is saying, okay, God is giving me these sufferings, and God will give me grace to bear this suffering. और यहाँ पर इसका मतलब अय्यूब ये कह रहा है कि परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने मुझे दुख दिया, परंतु इस दुख को उठाने के लिए उसने मुझे अनुग्रह भी दिया है। It's my guessing, I'm not very sure, but she says, how long you suffer like this? You better die. और मेरा एक विचार है, मैं अपनी ओर से कहता हूँ सोचकर कि अय्यूब की पत्नी उसके दुख को देखकर कहती होगी कि इससे अच्छा जरूर है कि आप इस पीड़ा से मुक्त होकर मर जाएं। But Job says, God can give something looks like evil, doesn't matter, because God gives it, I should take it. What a statement it is. पर परंतु अय्यूब अय्यूब यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर की जैसी इच्छा हो, अगर वो मेरे जीवन में कुछ इस बुराई और दुख को आने का अवसर दे रहा है, तो जैसी परमेश्वर की इच्छा है वो मैं इसे सहने को तैयार हूँ, ऐसा अय्यूब कहता है। And then chapter 2 verses 11 to 13, Job's friends come to know about this, and they came and they spent time with him, but they did not open their mouth. They just joined him. और इसके बाद 11वें वचन से लेकर 13वें वचन के बीच में हम देखते हैं दूसरे अध्याय के, जहां पर अय्यूब के 3 मित्र उससे मिलने आए, परंतु ये 7 दिन तक उनके साथ बैठे रहे, परंतु इनसे कोई भी बातचीत ना कर पाए। When Job's verse 11, chapter 2, when Job's friends, three friends heard of this adversity that he had come upon him, each one came from his own place: Eliphaz the Temanite, Bildad the Shuhite, and Zophar the Naamathite, uh, for they had made an appointment together to come and mourn with him and to comfort him. Verse 12. When they raised their eyes from afar and did not recognize him, they lifted their voices and wept, and each one tore his robe and sprinkled dust on his head towards heaven. Verse 13. They sat down with him on the ground 7 days and 7 nights. No one spoke a word to him, for they saw that his grief was very great. और दूसरे अध्याय के 11वें वचन से 13वें वचन के बीच में हम देखते हैं, तब तेमानी एलीपज और शूही बिल्दद और नामाती सोपर, अय्यूब के इन 3 मित्रों ने सब विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी। तब वे आपस में यह ठान कर कि हम अय्यूब के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे और उसको शांति देंगे, अपने अपने यहाँ से उसके पास चले। जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उससे न पहचान सके, तब चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूल उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात ना कही। Wonderful friends they are. और ये बहुत ही सुंदर मित्र हैं उनके। Do we have such friends? क्या हमारे पास ऐसे मित्र हैं? Do you have you any time responded the way Job's friends responded to Job? और जैसे कि अय्यूब के मित्रों ने प्रतिक्रिया दी थी, क्या हमने भी कभी ऐसी प्रतिक्रिया दी है? Did you go to any of your friend's house
and then identified with his suffering or with her suffering? And did you try to comfort and console? और क्या हमने अपने मित्रों के घर में जाकर उनकी तकलीफ को पहचाना है और उनको शांति देने की और उनको उनके संग में उनको मतलब एक शांति अनुभव देने की कोशिश की है। They raised their voice, bitterly wept with him. They tore their clothes and they sat with him for 7 days and nights, not opening their mouth. और यहाँ लिखा है कि ये जो उनके मित्र थे इनकी हालत को देखकर बहुत चिल्ला के रो पड़े थे और अपना कपड़ा बागा फाड़ दिया था और ये 7 दिन तक और 7 रात तक वहां बैठते रहे परंतु एक भी बात ना बोल सके। I think that's a wonderful model. मैं सोचता हूँ कि ये बहुत एक अच्छी बात है। We love to preach gospel from the street, but we don't go to the people those are suffering and be with them, identify with them, and then express your consolation, your comfort. कई बार हम सड़कों पे जाके प्रचार करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु हम लोगों के घर में जाकर उनकी तकलीफों के बारे में, उनकी परेशानियों के बारे में हम नहीं पूछ पाते। But when you are suffering, you want people to come and visit you. But when your friends are suffering, you don't go and do all that. और जब हम परेशानी में होते हैं तब हम जरूर चाहते हैं कि लोग हमें आकर शांति दें और पूछें, परंतु जब हमारे मित्र परेशानी में होते हैं तो कई बार हम नहीं जाते। We have learnt a wonderful statement, brother. We am praying for you. और कई बार हम लोगों के मुंह से एक अच्छी बातें सुनते हैं, भाई मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। We only keep praying, but we don't, respond to our own prayers. और कई बार हम खुद ही बोलते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु अपनी प्रार्थना से के प्रति हम उनके लिए प्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं। I am also a guilty party in this matter. I'm no better than you. I'm also like you. I'm और really sorry for this. और मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु मैं भी ऐसा ही हूँ आप ही लोगों के जैसा, कि इस प्रकार मैं भी होता है तो हो सकता है मैं ऐसा करता हूँ। At least in this year 2023, I should learn to behave how Job's friends behaved, expressed their grief and sorrow, identified with Job. I think I should definitely learn from this lesson. और जरूर 2023 में हो सके तो अय्यूब के दोस्तों और मित्रों ने जैसा किया और अय्यूब की पुस्तक में जैसा लिखा है वैसा ही मैं 2023 में कर सकूं, ऐसा मैं चाहता हूं। So I've taken much time to throw more light in the introduction because that carries more weight. और ये जो परिचय में मैंने बहुत सारा समय ले लिया वो इसलिए क्योंकि यहाँ जो बातें कही गई है ये परिचय में ये बहुत गंभीर बातें हैं। If you can understand the introduction, you can understand the later part very easily. और अगर हम परिचय के भागों को समझ गए तो बाद के भागों को आसानी से समझ जाएंगे। And then chapter 3, Job curses about himself and his birth. और उसके तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि अय्यूब अपने आप को और अपने जन्म के दिन को धिक्कारता है। So here we see the discussion between Job and his friends. The episode 1, episode 2, episode 3, and episode 4. So the 4 episodes there were discussion. और उसके बाद अय्यूब और उसके मित्रों की चर्चा को हम 4 धारावाहिकों के रूप में देखते हैं। पहले एलिपस, दूसरे भाग में बिलदत और तीसरे में जोफर और आखिरी में एलीहू। So Eliphaz speaks chapter 4 and chapter 5, and Job responds chapter 6 and chapter 7. और एलिपस यहाँ पे चौथे और पांचवें अध्याय में बात करता है और अय्यूब उसे छठवें और सातवें अध्याय में जवाब देता है। And then Bildad starts. He spoke in chapter 8, and Job responds Bildad chapter 9 and chapter 10. और यहाँ बिलदत जो है 8वें अध्याय में बात करता है और अय्यूब जो है 9वें और 10वें अध्याय में उनका उत्तर देता है। And then Zophar picks up. He says something in chapter 11. और यहाँ पे सोपर जो है 11वें अध्याय में कुछ कहता है। And then Job responds to him chapter 12, 13 and 14. और उसके बाद अय्यूब 12 और 13 और 14 अध्याय में उनसे बात करता है। And then Eliphaz starts his second turn in chapter 15. और एलिपज यहाँ दोबारा बात करता है 15वें अध्याय में। Then Job answers him chapter 16 and 17. और अय्यूब उन्हें फिर से उत्तर देता है 16 और 17वें अध्याय में। And then Bildad second time he talks in chapter 18. फिर से बिलदत जो है 18वें अध्याय में बात करता है। And Job responds him in chapter 19. और अय्यूब इसकी प्रतिक्रिया 19वें अध्याय में देता है।
And then Zophar second time in chapter 20. और जोफर फिर से है 20 अध्याय में कुछ बात करते हैं, And Job responds him in chapter 21. और अय्यूब इसकी प्रतिक्रिया 21वें अध्याय में देते हैं। Eliphaz picks up his argument again third time in chapter 22. और एलिपस जो है अपनी फिर से चर्चाओं की विषय को रखते हैं 22वें अध्याय में। And then Job responds him in chapter 23 and 24. और उसके बाद अय्यूब जो है फिर से प्रतिक्रिया देते हैं 23 और 24वें अध्याय में। And then Bildad, he takes the third turn in chapter 25. और बिलदद यहाँ अपना तीसरी बार फिर से बोलते हैं 25वें अध्याय में। And then Job responds him chapter 26 to chapter 31. और अय्यूब इसका उत्तर देते हैं 26 से लेकर 31वें अध्याय में। Zophar will not do third time, but Elihu, he picks up for the first time, chapter 32 to 37. और इसके बाद सोफर जो है कुछ नहीं बोलते हैं, परंतु एलीहू जो है 32 से लेकर 37वें अध्याय के बीच में चर्चा करते हैं। I think that is the discussion of Job's four friends. तो ये जो अय्यूब और उसके 4 मित्रों की चर्चा है, It is almost like an argument. ये सब जो है एक प्रकार का तर्क वितर्क जैसी चर्चा थी। And Eliphaz, Bildad, Zophar, and Elihu, they're trying to argue with Job. What they are arguing, I'll try to give you a summary. और यहाँ एलिफज, बिल्दद और जोफर और एलीहू ने जो अय्यूब की से तर्क किया था, उसकी मैं आपको एक छोटी संक्षिप्त विषय बता रहा हूँ। So, for example, the discussion between Eliphaz and Job. जैसे कि उदाहरण के लिए एलिफज और अय्यूब की चर्चा। Please read chapter 4, verses 6 to 8, brother. तो आइए हम इसकी चर्चाओं को देखेंगे और अय्यूब की किताब उसके 4थे अध्याय की। I have just picked up here and there few samples. और उसके 6 से लेकर 8 वचन को हम देखेंगे। अय्यूब 4 का 6 से 8। क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं, और क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं? क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नष्ट हुआ है, या कहीं सज्जन भी काट डाले गए? मेरे देखने में जो पाप को जोतते और दुख बोते हैं वही उसे काटते हैं। So he's saying you are not innocent. You must have definitely done something wrong. और यहाँ पर एलिपस बोलते हैं कि आप निर्दोष नहीं हैं, आपने जरूर कुछ गलती किया, इसलिए ये सब आपके जिम्मे हो रहा है। So you have sown some iniquity. Now you are reaping the same trouble. और यहाँ वो कहते हैं कि जरूर आपने कुछ ऐसी बातें बोई है, इसलिए आप उसे आज काट रहे हैं। And then Job responds, chapter 16, verse 20 and 17:1 and 17:2. He says, you are mocking at me, your friends, but you are scorning me. My spirit is broken. And things like that, he is answering them. और उसके बाद अय्यूब इन सारी सवालों का उत्तर देता है उसके 16वें अध्याय के 20 वचन में और 17वें अध्याय के पहले और दूसरे वचन में। और वो कहता है कि मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं, परंतु मैं परमेश्वर के सामने आंसू बहाता हूँ। और वो कहता है मेरा प्राण निकलने पर है, मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, मेरे लिए कब्र तैयार है। निश्चय जो मेरे संग है वे ठट्ठा करने वाले हैं, और उनका झगड़ा रगड़ा मुझे लगातार दिखाई देता है। And then 23:12, beautiful statement here Job utters. You know what he says? I have not departed from the commandment of his lips. I have treasured the words of his mouth more than my necessary food. Beautiful statement. और अय्यूब एक सुंदर बात कहता है 23 अध्याय के 12 वचन में, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। What a statement, you know. Let me repeat. I have not departed the commandment of his lips. I have treasured the words of his mouth more than my necessary food. I think we need to behead these words and we should be able to say along with Job this verse. और बहुत ही सुंदर बात जो अय्यूब ने कही थी, हम सबको याद करने की जरूरत है इसे। और 12 वचन में उन्होंने कहा उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। And then Bildad versus Job, chapter 8, verses 3
4, 5, 6, 7. Please read, brother. और उसके बाद बिल्दत की हम चर्चा को देखते हैं, जो 8वें अध्याय के 3 से लेकर 7 वचन के बीच में है। क्या परमेश्वर अन्याय करता है, और क्या सर्वशक्तिमान धर्म को उल्टा करता है? यदि तेरे बच्चों ने उसके विरुद्ध पाप किया है, तो उसने उनको उनके अपराध का फल भुगताया है। तो भी यदि तू आप परमेश्वर को यत्न से ढूंढता और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ा विनती करता, और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता, तो वह निश्चय तेरे लिए जागता और तेरे धार्मिकता का निवास फिर ज्यों का त्यों कर देता। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। Here he is trying to say that God is a God of judgment. So if something you are facing, definitely it is God's judgment. और बिलदत कहता है कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, और जरूर तूने कुछ ऐसा कुछ किया, इसलिए परमेश्वर के न्याय का तू सामना कर रहा है। If you are good, God will be good. If you are evil, definitely you will face the evil. This is what even Bildad is also saying. और बिलदत भी यहाँ कहता है कि तूने अगर अच्छा किया होता तुझे अच्छा मिलता, और यदि तूने बुरा किया है तो जरूर बुरा मिलता है। ये एक न्याय की बात है। So in this chapter 8, many people must have taken this text and given a beautiful flowery message. और बहुत सारे लोग 8वें अध्याय के इस वचनों को निकालते हैं और बहुत ही सुंदर फूलों से भरा हुआ एक संदेश लोग तैयार कर देते हैं। It looks so beautiful, it looks so beautiful. If you are pure and upright, surely now he would awake for you and prosper your rightful dwelling place. Though your beginning was small, yet your end will increase abundantly. और लोग यहाँ पे बहुत सुंदर प्रचार को बना देते हैं 6वें और 7वें वचन को निकाल के, और वो कहते हैं कि यदि तू निर्मल और धर्मी रहता और तेरे तो निश्चय वह तेरे लिए जागता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर ज्यों का त्यों कर देता। और चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। Maybe they forget the context. लेकिन परंतु वो यहाँ पर प्रचार करते समय इसके संदर्भ को भूल जाते हैं। Never take text out of context, please. और कभी भी हम परमेश्वर के वचन को उसके संदर्भ से बाहर नहीं निकालना है। So here, Job is responding, chapter 9, verses 4, chapter 9, 10, and chapter 9, 14, and chapter 9, 15. और यहाँ पे अय्यूब जो है अपनी प्रतिक्रिया देता है 9वें अध्याय के 4, 10, 14 और 15 वचन में। Here he gives beautiful statement, verse 10. He does great things past finding out, yes, wonders without number. और वो 10वें वचन में कहता है कि वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिसकी नहीं लगती, और जितने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। Verse 14, how can I answer him and choose my words to reason with him? और वो 14वें वचन में कहता है कि फिर मैं क्या हूँ जो उसे उत्तर दूं, और बातें छांट छांट कर उससे विवाद करूं। And verse 15, though I were righteous, I could not answer him. I would beg mercy of my judge. 15वें वचन में कहता है, चाहे मैं निर्दोष भी होता तो भी उसको उत्तर ना दे सकता, मैं अपने मुद्दई से गिड़गिड़ाकर ही विनती कर सकता हूँ। Beautiful answer. बहुत सुंदर उत्तर अय्यूब ने दिया। And he says in 19th chapter, verse 3, these 10 times you have reproached me. You have not ashamed that you have wronged me. And if indeed I have erred, my error remains with me. Verse 5, if indeed you exalt yourself against me and plead my disgrace against और 19 अध्याय के दूसरे से लेकर 5वें वचन तक सुंदर उत्तर देते हैं। तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे और बातों से मुझे चूर चूर करोगे? इन 10 बार तुम लोग मेरी निंदा ही करते रहे। तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम मेरे साथ कठोरता का बर्ताव करते हो? मान लिया कि मुझसे भूल हुई, तो भी वह भूल तो मेरे ही सिर पर रहेगी। यदि तुम सचमुच मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई करते हो और प्रमाण देकर मेरी निंदा करते हो। And then verse 2, he says, how long will you torment my soul and break me in pieces with words? और दूसरे वचन में कहता है कि तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे और बातों से मुझे चूर चूर करोगे। They in fact wanted to comfort him, but instead of comforting him, now they are tormenting him and breaking him into pieces with their words. Their words like swords. और ये अय्यूब के मित्र उन्हें शांति और विश्राम देने आए थे, परंतु इनसे वो हो नहीं पा रहा था। ये शांति और विश्राम देने के बजाय उसके प्राण को दुख देने का काम कर रहे थे,
और अय्यूब के मित्रों के शब्दों से ये चूर चूर हो रहे थे, अय्यूब टूट जा रहे थे। In the beginning, they did very well. They did not open their mouth. That was fantastic. They should have kept like that only. Instead, they're trying to, exhibit their wisdom, their spirituality, saying that you are not innocent. You have definitely done something wrong. You better confess. और शुरुआत में तो अय्यूब के सभी मित्र चुपचाप थे, उन्हें शांति दे रहे थे, परंतु जैसे उन्होंने अपना मुंह खोला तो अय्यूब के विरोध में बातें करनी शुरू कर दी कि जरूर आपने कुछ गलत किया है, इसलिए। And then they says God is a God of justice. If God has done something, definitely you're wrong. You can't blame God. So you are definitely something wrong. You better think about yourself. That's what they were trying to argue. और उन्होंने अय्यूब के साथ ऐसा तर्क करना शुरू कर दिया कि परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है, और अगर परमेश्वर ने ऐसा किया है तो जरूर आपने कुछ गलत किया होगा। और इस प्रकार उन्होंने कहा अय्यूब कि आप अपने आप को जांच कर देखें कि आपने गलती कहाँ की है। Most of the cases are like that only. Let me go further, because I'll give you in text form. You can work on it. So, what the summary of Job's friend spirituality is: God is good, God is loving, God is righteous judge, and God is almighty. तो हम देखते हैं यहाँ पे सारांश है कि अय्यूब के मित्रों की आत्मिकता क्या थी। और वो कहते थे कि परमेश्वर अच्छा है, वो प्रेमी है, वो धार्मिकता और न्याय से भरा हुआ है, और वो सर्वशक्तिमान है। God will bless good people, God will punish wicked people. और उनके मित्र कहते थे कि परमेश्वर अच्छे लोगों को आशीष देता है और बुरे लोगों को दंड देता है। Sufferings are indication of God's punishment. और वो कहते हैं कि जब एक मनुष्य के जीवन में दुख आता है, तो वो परमेश्वर की दंड देने के एक पहचान होती है। What actually they are trying to say? They are actually judging Job. और ये वास्तव में क्या हो रहा था कि ये सभी लोग अय्यूब को न्याय की नजर से देख रहे थे। But their logic seems to be very spiritual, लेकिन ये जो तर्क दे रहे थे वो बड़ी आत्मिकता भरी दे रहे थे, because they say God is good, God is loving, God is righteous, God is judge, God is almighty. क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक टिप्पणी कर रहे थे कि परमेश्वर अच्छा है, प्रेमी है, वो धार्मिक न्यायी है, सर्वशक्तिमान है। God will bless good people, God will punish wicked people. और वो कहते हैं कि परमेश्वर अच्छे को आशीष देता है और बुरे को दंड भी देता है। If you are receiving any punishment, definitely you are wicked. That is their logic. और उनकी तर्क ये थी कि अगर आप परमेश्वर आपको दंड दे रहा है तो इसका मतलब जरूर आपने कुछ बुराई की है। So, because God is good, God will definitely not punish good people. If you are receiving punishment sufferings, definitely you are bad. और वो कहना चाह रहे हैं कि परमेश्वर अगर अच्छा है तो परमेश्वर अच्छे लोगों को तो वो सजा नहीं देगा, परंतु जरूर आपने कुछ गलत किया इसलिए परमेश्वर आपको दंड दे रहा है। God is a righteous judge. Definitely, God is executing some judgment. God is almighty. God could have not allowed. Yes, God is allowed. Definitely, you are wicked. Something wrong. You better set right. That's what is their spirituality says. और उनकी आत्मिकता में वो कहते थे कि परमेश्वर एक धर्मी न्यायी है, सर्वशक्तिमान है, तो जरूर वो किसी गलत व्यक्ति को ही, बुरे को ही दंड देता है, इसलिए जरूर आपने कुछ ऐसा किया होगा, इसलिए परमेश्वर ने वो आपके जीवन में न्याय किया, ऐसा वो कहते थे। I think most of us are guilty. Most of us do judgment mostly like this only. Yes or no? भी इसी प्रकार की न्याय की जो है बातें हम लोगों के लिए और अपने लिए करते हैं। We are definitely guilty, I'm sure. और जरूर हमारे जीवन में भी एक ग्लानि आ सकती है इसको देख के। Please listen to me carefully. I'm trying to do some analysis. Uh, one minute. Some analysis. Why righteous suffer? तो हम यहाँ पे कुछ विश्लेषण कर सकते हैं कि क्यों धार्मिक व्यक्ति को दुख उठाना पड़ता है। This is the question hanging in our heads since a long time. और हमारे दिमाग में बहुत समय से ये सवाल जो है बोझ के समान रहता है। Why righteous suffer? क्यों धर्मी को दुख उठाना पड़ता है। Suppose, now let us do the premises for our discussion. If God is not loving, then no issue. हाँ, इसके लिए हम एक चर्चा कर सकते हैं कि अगर परमेश्वर प्यार नहीं करता है तो
कोई बात ही नहीं है फिर तो। If God is not almighty, then also no issue. अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है तो फिर तो कोई बात नहीं है। If God is not righteous judge, then also no issue. अगर परमेश्वर जो है न्यायी धार्मिक न्यायी नहीं होता तो फिर तो कोई बात नहीं थी। But we know that God of the Bible is God of loving, almighty God, and righteous judge. परंतु हम जानते हैं कि बाइबल का परमेश्वर तो प्रेमी, सर्वशक्तिमान और धर्मी न्यायी है। Then why righteous suffer? तो अगर ऐसा है तो फिर क्यों धर्मी को दुख सह के जाना पड़ता है? Not only righteous suffer, but wicked people are flourishing. और ना केवल धर्मी बहुत दुख उठाता है, परंतु जो बुरे लोग हैं वो तो बहुत ही सफल होते रहते हैं। These are all complicated questions. और ये बहुत ही गंभीर जो है उलझन भरे सवाल है। That is the philosophy of these Job's friends. और ये जो जितनी भी दर्शन शास्त्र की बातें हैं ये सब अय्यूब के मित्रों की चर्चा है। Let me take a few more minutes and then conclude this book. और आइए हम थोड़ा सा समय लें, फिर उसके बाद इन सबको हम एक साथ सारांश समझेंगे। Actually, my time is up, but I'm taking extra time if it is okay with you. मेरा समय तो हो गया, परंतु अगर आप सब साथ में हैं तो मैं थोड़ा और समय ले रहा हूँ। So, chapter 38, verses 1 to chapter 42, verse 6, God's response and Job's reaction. और अय्यूब 38 अध्याय 1 से लेकर 42 के बीच में 42 से 6 के बीच में हम देखते हैं परमेश्वर यहाँ पर क्रिया देते हैं, अय्यूब की प्रतिक्रिया भी देखते हैं। Here we see God is asking so many questions to Job. अब यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर बहुत सारे सवाल अय्यूब से करते हैं। I did not put it on the screen, all those things. और ये सारे सवाल मैं यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिखा रहे हैं। God was simply asking questions. When I have created this, were you there? और परमेश्वर एक बात बोलते जाते हैं कि जब इन सब चीजों की मैं रचना कर रहा था तब आप कहाँ थे? So I want you to read all those chapters in one go. और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इन सब अध्यायों को एक साथ पढ़ें कभी। God is not answering Job's questions. यहाँ पे परमेश्वर अय्यूब के सवालों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। God is not answering why righteous suffer. यहाँ पर परमेश्वर ये भी उत्तर नहीं दे रहे हैं कि धर्मी लोगों की जिनमें ऐसा दुख क्यों आता है। God is not answering why wicked people are prospering. और वो परमेश्वर यहाँ ये भी उत्तर नहीं बता रहे हैं कि बुरे लोग क्यों सफल हो जाते हैं। When I read all those chapters, what I could understand was God is saying, I am the creator. I have a purpose in creating things. I will do according to my purposes. I am the owner of every life, and I know why I am doing and what I am doing. यहाँ परमेश्वर बताना चाहते हैं कि मैं सृष्टि करता हूँ और मैंने अपनी योजना से लोगों को रखा हुआ है और मैं अपनी इच्छा से लोगों के जीवन में काम करता हूँ और उनके साथ घटनाएं होती है, ऐसा यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं। Perhaps Job got an answer. ये व्हाट अंकल? Perhaps Job got an answer when God was explaining how he created his creation with a purpose. और यहाँ पर परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार कैसे सृष्टि को रचना किया ये बात बताते समय यहाँ पे हो सकता है कि अय्यूब अपना उत्तर को पा गया होगा। And then Job answer goes like this in chapter 40. और इस प्रकार अय्यूब जो है 40वें अध्याय में अपनी बातें कहता है। We'll see that in verses 3 to 5. Then Job answered the Lord and said, Behold, I am vile. What shall I answer you? I lay my hands over my mouth. Once I have spoken, but I will not answer. Yet twice, but I will proceed no further. और यहाँ अय्यूब जो 40वें अध्याय के 3 से 5 के बीच में कहता है, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूं? मैं अपनी उंगली दांत तले दबाता हूँ। एक बार तो मैं कह चुका, परंतु और कुछ न कहूंगा। हाँ, 2 बार भी मैं कह चुका, परंतु अब कुछ और आगे ना बढ़ूंगा। So let me repeat. When God responded to Job, God did not explain why Job is suffering. God was simply explaining that He is the creator. He has every right over his creation.
and he creates with a purpose. There is a purpose behind it, and we may know or we may not know. That is a secondary case. और यहाँ पे परमेश्वर अय्यूब से चर्चा करते हैं और वो उस अय्यूब के सवालों का उत्तर नहीं देते, परंतु ये बताते हैं कि उन्होंने सृष्टि की रचना क्यों की है और सृष्टि की रचना के पीछे उनकी योजना क्या है, वो उसको केवल चर्चा में रखते हैं। Then Job started repenting that he used so many words and so many statements. He is withdrawing. He says, I lay my hand over my mouth. He says, I will proceed no further. I will not answer. He has decided. और इन सब के उत्तर में अय्यूब कहता है कि मैं तो तुच्छ हूँ और मैं तुझे क्या उत्तर दूं, और मैं बह बहुत सारी बातों को कहने से अब रुक रहा हूँ और मैं अपनी उंगली को दांत तले दबा रहा हूँ। And then God's second response to Job, chapter 40, verses 6 to 41 to end. And there again, we have the same tone and same message. और फिर से परमेश्वर की हम चर्चा को देखते हैं जो उनके क्रियाओं को 40 अध्याय के 6 से 40 के बीच में, कि परमेश्वर उन्हीं शब्दों में और उसी प्रकार के भाव में फिर से उन्हें कुछ कहते हैं। And Job's second confession and repents before God, find it in chapter 42, verses 1 to 6. और यहाँ अय्यूब फिर से दोबारा अपने अंगीकार करता है और परमेश्वर के सामने पश्चाताप करता है 42वें अध्याय के 1 से 6 वचन के बीच में। Now we understand the essence of Job's response in chapter 42, verse 2, 5, and says, I know that you can do everything and that no purpose of yours can be withheld from you. I have heard of you by the hearing of the ear, but now my eye sees you. Therefore I abhor myself and I repent in dust and ashes. और अय्यूब जो है फिर अपने सारांश को कहता है और दूसरे वचन में 42वें अध्याय के 2 वचन में कहता है, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। और 5वें वचन में, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। 6वें वचन में, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। So, what is the summary of Job's book? तो अय्यूब की किताब से हमें क्या सारांश मिलता है? Why righteous suffer? क्यों धर्मी दुख उठाता है? We don't know. हमें पता नहीं। Without God's permission, nothing happens. परमेश्वर के बिना अनुमति के कुछ भी नहीं होता है। God is a creator. God has a purpose in every creation. परमेश्वर सृष्टि करता है और उसके सारी सृष्टि के पीछे उसकी कुछ योजना है। If we know that God is good, good God will definitely always does good. And so, even it looks like a wicked or evil thing, God can turn into good. That's what Romans chapter 8, verse 28 we see. और परमेश्वर अच्छा है, इसलिए परमेश्वर अच्छी बातें करता है। और अगर कुछ बुरी बातें या गलत बातें दिखती है तो परमेश्वर उसे भी भलाई में बदल सकता है, जैसा कि रोमियो की हम 8 अध्याय के 21 वचन में देखते हैं। When we go through suffering, when we go through loss, when we go through difficulties, when we go through n number of things boggling our mind and crushing us down to earth, we may not get the answers from the Bible. We may not find God answering. But one thing we should know, that God is sovereign. God has created everything. Without God's permission, nothing can take place. और हमारे जीवन की दुख, तकलीफ, परीक्षाओं और निराशाओं के बीच में इन सारे वचनों से हमें उत्तर तो नहीं मिलता है, परंतु इतना जरूर पता चलता है कि परमेश्वर सार्वभौमिक सर्वशक्तिमान है और वो जो भी इस संसार में कुछ हो रहा है उसकी अनुमति और योजना से ही हो रहा है। Please remember that God is not a sadist. What, uncle? God is not a sadist. What that mean, uncle? Sadist means when we suffer, God will rejoice us. No, God will never rejoice when we suffer. और Bible says He joins us in our suffering. He joins us in our pain. He takes pain when we are going through pain. और परमेश्वर का व्यवहार जो है प्रियो, वो हमारे प्रति अपने ही स्वार्थ पे वो नहीं रहते हैं, परंतु अगर हम दुखी हैं तो वो भी हमारे साथ दुखी होते हैं। हम आनंदित होते हैं तो परमेश्वर भी आनंदित होते हैं। हमारे दुख में डालकर परमेश्वर कभी भी आनंदित नहीं होते हैं, ऐसा परमेश्वर का स्वभाव है। God has a purpose
and let's not doubt or question or be confused about God's purposes. परमेश्वर की योजना होती है, इसलिए परमेश्वर की योजना के पीछे हमें कोई भी सवाल और उनके तर्क नहीं करना चाहिए। But I'm talking about things when we foolishly do things and face consequences, we have to pay for it. That's a different case. लेकिन अगर हम अपनी मूर्खता से कुछ कार्य करते हैं और उसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती है, तो ये एक अलग बात है। इसके When विषय में we do when we do something wrong, we'll definitely face it wrong consequences. Don't blame God. और अगर हम कुछ गलत करते हैं और उसके परिणाम में हम गलत उत्तर को देखते हैं, तो इसके लिए हम कभी भी परमेश्वर पे दोष नहीं लगाना चाहिए। The case is when we are blameless, when we are upright, when we fear God, when we hate evil, even then there is suffering and pain and loss. We are talking about all those things. और अगर हम परमेश्वर के सामने खड़े हैं, सीधे हैं, उसका भय मानने वाले हैं और बुराई से दूर रहने वाले हैं, इसके बावजूद हमारे जीवन में दुख आ रहा है, तब हम इन सारे वचनों की हम चर्चा कर सकते हैं। So, and then conclusion, we know that God expects Job's friends to go to him, and Job prays, and Bible says God blessed him twofold. और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंतिम सारांश में कि परमेश्वर के दोस्त लोग सॉरी अय्यूब के मित्र के प्रति परमेश्वर एक जिम्मेदारी देते हैं अय्यूब को प्रार्थना करने के लिए, और अय्यूब अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर से परमेश्वर अय्यूब को दोगुना आशीष लौटा देते हैं। So Job received twofold blessings of God, 42 chapter verses 10 to end. और 42वें अध्याय के 10 वचन से आखिरी में हम देखते हैं कि परमेश्वर 2 गुना आशीष अय्यूब को दे देते हैं। Hope this study is a blessing to you. मैं आशा करता हूं कि अय्यूब के विषय में चर्चा हमारे लिए आशीष का कारण होगी। Let us pray. आइए दुआ करें। Brother Sridhar, will you please pray, and then Brother Rashekaran is there? ब्रदर राजशेखर, आप हैं वहां पे, सुन रहे हैं? ब्रदर राजशेखर, Brother Rashekar? No. I am online. Yeah, brother. Brother Sridhar will pray. Brother Rashekar, you please give the benediction. Okay, brother. Thank you. Okay. Brother Sridhar, please pray, and then Brother Rashekaran will give the benediction. सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं को राजा, प्रभुओं को प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, विशेष करके प्रभु बाइबल क्लास के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, आपके दास अय्यूब के बारे में प्रभु ध्यान करने में सहायता किया। प्रभु खरा व्यक्ति, सीधा व्यक्ति, प्रभु आपको वचन के अनुसार प्रभु उन्होंने जीवन बिताया, धन्यवाद देते हैं। बहुत से क्लेश परीक्षाएं आए प्रभु, फिर भी प्रभु आपके साथ रहा, आपको नाम की महिमा किया प्रभु, कच्चा गवाह के रूप में आप तक ठहरा प्रभु। प्रेमी परमेश्वर दुगुना आशीष आया प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रेमी परमेश्वर, वैसे खारा जीवन जीने के लिए हमको सहायता प्रभु, अपने नाम की महिमा के लिए प्रभु जीने के लिए हमको भी प्रभु सहायता करे प्रभु, धन्यवाद देते हैं। प्रेमी परमेश्वर जो बात है प्रभु हम सीखे प्रभु, उनके अनुसार चलने के लिए हम सबको सहायता कीजिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं। प्रभु बाइबल स्टडी में प्रभु दास को अभिषेक किया, शक्ति दिया, बल दिया, सामर्थ दिया, धन्यवाद देते हैं। और जो भाई लोगों के लिए भी, बहन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके प्रेम के लिए, दया के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे के समय को भी आपका हाथ में सौंपते प्रभु, फिर अगला सप्ताह मिलने में सहायता करे और आपके वचन में प्रभु बनने के लिए सहायता करे प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आज के क्लास के लिए फिर एक बार तहे दिल से धन्यवाद देते हुए छोटी सी धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण कीजिए, आमीन। Amen. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen.